दोस्तों, जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा तो वहां दो हिंदू ऐसे थे जिनसे डरकर जिन्ना और सुहरावर्दी के पसीने छूट गए थे और डर के मारे डायरेक्ट एक्शन रोकने की अपील करने लगे। क्योंकि जब तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब तक जिन्ना और सुहरावर्दी को सब मस्त लग रहा था। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने पलटवार शुरू किए तो जिन्ना और सुहरावर्दी को दस्त लग गए। कलकत्ता की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 73% थी। फिर भी हिंदू समुदाय 23% मुसलमानों के सामने लाचार था। उन्हें न तो सरकार से मदद मिल रही थी न पुलिस से। ऐसे में हिंदुओं को बचाने के लिए वे लोग सामने आए जिनसे कलकत्ता का भद्रलोक घृणा करता था। उन्हें गुंडा कहा जाता था। ऐसे ही दो लोग थे, गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष। जब पूरा बंगाली भद्रलोक अपने घरों में जा छुपा था तब इन लोगों ने बेबस हिंदुओं की रक्षा और मुस्लिम दंगाइयों से हिसाब चुकता करने का फैसला किया। कलकत्ता की एक बस्ती बेलिया घाट में अखाड़ा चलाने वाला जुगल चंद्र घोष खुद एक पहलवान था। बस्ती के युवाओं पर उसकी जबरदस्त धाक थी। दंगों के अगले दिन जब वह कलकत्ते की सड़कों पर निकला तो उसने अपने दर्द और गुस्से को कुछ यूं बयां किया। मैंने बेशुमार लाशें देखी, हिंदुओं की लाशें। एक जगह 4 ट्रक खड़े थे, सभी में कम से कम 3 फीट ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थीं। गुड़ की बोरियों की तरह वो ट्रकों पर लदे पड़े थे और उनसे खून टपक रहा था। इस पूरे दृश्य ने मेरे ऊपर बहुत बुरा असर डाला था। जुगल ने बेलिया घाट में ऐलान कर दिया कि हिंदुओं का हत्या का बदला लिया जाएगा। उसके लड़कों ने आसपास के पूरे इलाके में लीग के कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। छोटे कद का गोपाल पाठा तो जुगल से भी 2 कदम आगे निकल गया। उसने सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग की बिछाई पूरी बिसात उलट दी। यही वजह है कि 7 दशक के बाद भी कलकत्ता के लोग उसे नहीं भूले हैं। आज भी कुछ बंगाली उसे कोलकातार रखकर्ता यानी कोलकाता का रखवाला कहते हैं। वैसे तो उसका नाम गोपाल मुखर्जी था, लेकिन मीट शॉप चलाने की वजह से उसके नाम के आगे पाठा जुड़ गया। बंगाली में बकरे को पाठा कहा जाता है। पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश इतिहासकार और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर यास्मीन खान ने गोपाल पाठा के बारे में लिखा है, कलकत्ता के कुछ बड़े गैंगस्टर की तरह गोपाल पाठा की भी ढाक थी। सड़कों पर लोग उससे डरते थे। नौजवान उसे बहादुर और बाहुबली जैसे उपनामों से पुकारते थे। दंगों में उसने कई 100 या उससे भी ज्यादा लोगों का सफाया किया। गोपाल पाठा ने यह सब याद करते हुए कहा था कि देश के लिए बड़ा ही नाजुक समय था। हमने सोचा कि अगर यह पूरा इलाका पाकिस्तान बन गया तो बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए मैंने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। गोपाल पाठा ने इसे अपना राष्ट्र धर्म माना। उसका कहना था कि हम आम रिक्शा वालों